बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज के लेसन में डियर टीचर्स, चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी असेस्ड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न्स। तो असेसमेंट के लिए टीचर्स कुछ मटेरियल किताब में भी दिया गया है और कुछ वर्कशीट्स भी आपके लिए दी गई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे उम्मीद है कि आप उनको वक्तन फवक्तन यूज़ करती रहती हैं और असेसमेंट के जरिए आप ये चेक करती रहती हैं कि बच्चों को कब कहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है और कहाँ पे आपकी इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो आज हम बच्चों को ये देखेंगे एक्टिविटीज देके कि क्या वो ये तीनों गोल्स अचीव कर चुके हैं थ्रू दोज डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमने करवाई है। असेसमेंट जो है इट इज फॉर द चिल्ड्रन टीचर्स। बच्चों की इस इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के बाद ही हम बेहतर डिसाइड कर सकेंगे कि बच्चों ने पैटर्न को कैसे अंडरस्टैंड किया है और पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो चलिए किताब के सफ़े को करेंगे हम बाद में। अभी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें आ रही हैं टीचर्स, इनको पॉज करके आपने बच्चों से करवाना है डिस्कस और ये श्योर करना है कि बच्चों को इनकी समझ आ रही है या नहीं। और फिर आपने नजर रखनी है कि कौन सा बच्चा भी इनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। बच्चे अपने वर्ड्स में जिस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे इसका मतलब उन्होंने सीख लिया है। सो प्लीज पॉज द वीडियो। यहाँ पे थे बच्चों प्यारे प्यारे टॉयज ब्लॉक्स थे और साथ लिटिल टॉय ब्लॉक कैरेक्टर्स थे जिनके जरिए दो डिफरेंट पैटर्न्स आपके पास है। तो टीचर्स, ब्लॉक्स सबसे इजी तरीका होता है बच्चों को इस एक्टिविटी के थ्रू एंगेज करने के लिए कि दे कैन मेक देयर ओन पैटर्न्स। आई होप कि बच्चों ने आपको ये पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि आज असेसमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दूंगी, वो मैं लेसन में दे चुकी हूँ। आपने भी बच्चों को देना है किताब का सफ़ा जिसके ऊपर पन्ने हुआ है कुछ पैटर्न जिसको बच्चों ने ऑब्जर्व करना है और कंप्लीट करना है। ये कंप्लीशन भी टीचर्स आपने बच्चों की ऑब्जर्वेशन बेस्ड देखनी है, लेनी है। इसी के ऊपर आपने बच्चों को असेस करना है कि क्या वो आज के जो हमारा ये जो ELO है जिसको हम पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आर चिल्ड्रन एबल टू मेक देयर ओन पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर पैटर्न्स। और सबसे बड़ी बात ये कि क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर मौजूद अशिया में कहाँ पे बच्चों ने खुद से पैटर्न आइडेंटिफाई किए हैं। तो देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको लगे कि किताब के सफ़े का काम असेसमेंट के लिए थोड़ा था, आप इसी वर्कशीट को क्लासरूम में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो घर की प्रैक्टिस के लिए भी दे सकते हैं। या मे बी लेटर आफ्टर फ्यू वीक्स दोबारा से आपने जब पैटर्न्स को चेक करना हो कि कॉन्सेप्ट की जो है क्या सिचुएशन है, तो आप इस वर्कशीट को दोबारा से यूज कर सकते हैं। ऑल दिस मटेरियल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज फॉर यू। आपने कब कहाँ कैसे इसको मैनेज करना है कि आपकी मर्जी है। अपने इस रिसोर्स को अगर आप यूज अभी लेसन के लिए नहीं कर रही तो आप अपने रिविजन वीक्स के लिए रख सकती हैं। यू कैन बी मोर क्रिएटिव। और अगर आपने क्लासरूम में करवा रही हैं, आज करवा रही हैं और इस वर्कशीट को अगर आप 3-4-5 हफ्ते बाद दोबारा भी देती हैं करने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, रिवीजन है, बच्चे सेम वर्कशीट भी दोबारा से कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। कंटिन्यू, टेक केयर, अल्लाह।